अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं साहब। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक ठाक हूँ। और सुनाओ क्या हो रहा है आजकल। यहाँ पर तो हम लोग ईद मना रहे हैं। ईद अभी ख़त्म नहीं हुई है हम लोगों की। जैसे सिंगापुर में और मलेशिया में एक महीना होता है ईद, और एक महीने के बाद भी होता है ईद। लोगों की जो ईद मिलाद होती है और दावत, वो ख़त्म नहीं होती है। और मैंने सुना है इंडोनेशिया में ईद तो एक हफ्ता होती है। हाँ, कोई कोई कंट्री में ईद तो एक दिन होती है, कोई 3 दिन होती है। कंट्री कंट्री के साथ का हिसाब होता है, मुल्क मुल्क का। तो देखना पड़ता है आपका कंट्री कौन सा है। और ये पता भी करना पड़ता है कौन से मुल्क में कब तक ईद होती है। तो हमारी तो बहुत अच्छी ईद होती है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। जो हम लोग ईद मनाते रहते हैं और बहुत ज़बरदस्त की ईद मनाते हैं। ये ईद जो छोटी ईद हम बुलाते हैं। और मैंने सुना है पाकिस्तान में मीठा ईद कहते हैं, मीठी ईद। क्योंकि मीठे खाने बनाते हैं। मैंने पता किया था रिश्तेदारों से ना, तो उन लोगों ने कहा कि क्योंकि मीठे खाने जो पकाते हैं हम लोग, जैसे कि सेवियाँ, गुलाब, जामुन, जलेबी, रसमाई, ये सब कुछ। तो हम लोग तो ऐसे नहीं मनाते हैं। हम लोग तो छोटी ईद बुलाते हैं। और हम लोग सब ये कुकीज़ बनाते हैं बिस्किट की तरह, जो अंग्रेज़ क्रिसमस के दिन में बनाते हैं ना, जिंजर ब्रेड कुकीज़। ऐसे कुछ हमारा भी। और खाना तो स्पेशल के होते हैं ईद के। हाँ, कोई कोई कंट्री में ईद तो एक दिन होती है, कोई 3 दिन होती है। कंट्री कंट्री के साथ का हिसाब होता है, मुल्क मुल्क का। तो देखना पड़ता है आपका कंट्री कौन सा है। और ये पता भी करना पड़ता है कौन से मुल्क में कब तक ईद होती है। तो हमारी तो बहुत अच्छी ईद होती है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। जो हम लोग ईद मनाते रहते हैं और बहुत ज़बरदस्त की ईद मनाते हैं। ये ईद जो छोटी ईद हम बुलाते हैं। और मैंने सुना है पाकिस्तान में मीठा ईद कहते हैं, मीठी ईद। क्योंकि मीठे खाने बनाते हैं। मैंने पता किया था रिश्तेदारों से ना, तो उन लोगों ने कहा कि क्योंकि मीठे खाने जो पकाते हैं हम लोग, जैसे कि सेवियाँ, गुलाब, जामुन, जलेबी, रसमाई, ये सब कुछ। तो हम लोग तो ऐसे नहीं मनाते हैं। हम लोग तो छोटी ईद बुलाते हैं। और हम लोग सब ये कुकीज़ बनाते हैं बिस्किट की तरह, जो अंग्रेज़ क्रिसमस के दिन में बनाते हैं ना, जिंजर ब्रेड कुकीज़। ऐसे कुछ हमारा भी। और खाना तो स्पेशल के होते हैं ईद के। जैसे कि पाकिस्तान में भी स्पेशल खाने होते हैं ईद के। तो और स्पेशल खाना हमारा मैंने डाला है यूट्यूब में। चावल होता है, छोटे छोटे चावल, उसको कतुपा कहते हैं हम लोग। वो स्पेशल चावल है, अंदर आपने नट्स डालना भी हो सकता है। और उसका जो सालन है वो नट्स के साथ बना हुआ है। और गोश्त रंडा कहते हैं हम लोग, जो सालन है, जो शोरबा है, उसको वो भी स्पेशल है। वो ईद के महीने पर मिलता है। रोज़ रोज़ भी बना सकते हैं कि ये कि नहीं बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर। और एक और बेम्बू के अंदर चावल होता है और कोकोनट क्रीम भी डालते हैं उसके अंदर, और बेम्बू के अंदर पकाते हैं। और फिर उसको चूल्हे की तरह है, ओल्ड फैशन की तरह, ओल्ड स्टाइल की तरह, ट्रेडिशनल की तरह बनाते हैं उसको। उसको कहते हैं लम्मांग। मैंने ये भी शायद डाला है। फिर कभी ये इस टॉपिक पर भी बात करूँगी मैं। और तो जो टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ अभी, ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो हो रही है आजकल।
ये पहलगाम के जो हादसा हुआ था पहलगाम में कश्मीर में, तो बहुत अफसोस हुआ है सुनकर। ऐसे नहीं होना चाहिए था। क्योंकि कश्मीर तो बहुत अच्छी जगह है। मैंने यूट्यूब में देखा है, मैं तो अभी गई नहीं हूँ। सब यूट्यूब में मैंने देखा है। तो अगर ऐसे होता रहेगा तो हम लोगों का क्या बनेगा। दुनिया वाले जो देखते हैं, दुनिया वालों ने जाना है, कश्मीर जाना है, इंडिया जाना है, पाकिस्तान जाना है, सारी दुनिया में जाना है हम लोगों ने। तो ऐसे जंग होगा तो हम लोगों का क्या होगा। और सुना है कि मुसलमान के साथ भी मसला है, मोदी ने दिया है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। रल मिल के रहना चाहिए था। मोदी को भी ये सोचना चाहिए था कि रल मिल के रहना चाहिए है। जैसे हमारे मुल्क में सिंगापुर एंड मलेशिया में हम सब लोग रल मिल के रहते हैं। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हम लोग सब रल मिल के रहते हैं, भाई बहन की तरह, फैमिली फ्रेंड की तरह, फैमिली की तरह। और उम्मीद है आप लोग भी ऐसे रहोगे, जंग नहीं करोगे आपके मुल्क में। क्योंकि फिर दुनिया वालों के लिए मसला होगा, वो कैसे जाएंगे आपके मुल्क में, इंडिया में, कश्मीर में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान तो मैं जा चुकी हूँ इतनी बार, पर और भी जाना चाहती हूँ। जो ऊपर ऊपर का इलाका जैसे कि हुंजा, गिलगित, स्वात, ये नहीं गई हूँ मैं। तो कश्मीर तो जाना चाहती हूँ मैं। कौन ही जाना चाहता है। और इंडिया भी, इंडिया का बहुत दिल करता है मेरा जाने के लिए। स्पेशली अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, फिर बॉम्बे, जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड की, फिर दिल्ली, ये सब कुछ देखना चाहती हूँ मैं। ताजमहल भी, शिमला, दार्जिलिंग, ये सब मुल्क बहुत अच्छा है, इंडिया का सिटीज़ है ना। तो प्लीज़ आप लोग जंग ना करो, झगड़े ना करो एक दूसरे के साथ। क्योंकि दुनिया वाले देखते हैं, शर्म करो कुछ। क्योंकि दुनिया वाले फिर क्या सोचेंगे आप लोगों के मुल्क के बारे में। और तो बच्चे भी क्या सोचेंगे। आप ऐसे एग्जांपल दे रहे हो, ऐसे दिखा रहे हो कि आप लोग ऐसे थे पहले भी 1947 में, और आप भी ऐसे हो। तो कब तक ये होता रहेगा, कब तक ये ख़त्म नहीं होगा। बच्चों के दिमाग पर आप लोग ये सब कुछ डालते हो। नफ़रत करो एक दूसरे के साथ, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्यार होना चाहिए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मुल्क के साथ। क्योंकि वो बॉर्डर का कंट्री है आप लोगों का। जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, हम लोगों का भी नहीं बनता है, पर फिर भी हम लोग एक दूसरे के साथ देते हैं। तो उम्मीद है कि ये जंग नहीं होगा, ये झगड़े वगैरह ख़त्म हो जाएगा आप लोगों के, इंडिया पाकिस्तान के। तो दुनिया वाले भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, इतना हसीन मुल्क है आप लोगों का। तो ये पैगाम है मेरा आप लोगों के लिए, इंडिया पाकिस्तान के लिए। तो मैं, मेरे बारे में बहुत लोगों को नहीं मालूम है मैं कौन हूँ। मैं एक एक्ट्रेस भी हूँ, मैं एक मॉडल भी हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, एंकर, और मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हूँ। मैं बहुत कुछ भी करती हूँ। तो इसीलिए मैं बिज़ी रहती हूँ। जब फ्री होती हूँ तो मैं डाल देती हूँ ये यूट्यूब सब कुछ। तो उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको खुशी होगी। और मेरे बारे में अगर और पता करना है और कुछ सवाल करना है मुझसे, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूँगी आप लोगों को। और मेरा कमेंट करते रहना, शेयर करते रहना, रेकमेंड, प्रेस बेल आइकन, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करते रहना। क्योंकि आप लोग सब देखते हो और ये सब कुछ नहीं करते हो। और तो कैसे पे लोगों का सब्सक्राइब चलेगा। आप ऐसे करते हो तो लोगों की कमाई कैसे आएगी। लोग ऐसे तो नहीं आते हैं यूट्यूब पर शौक़ से, लोगों को मसले होते तो लोग आते हैं।
और इसीलिए लोग कमाना चाहते हैं और ये प्लेटफॉर्म मिला है। और कुछ प्लेटफॉर्म भी है, ये कि नहीं कि और कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है, और कुछ प्लेटफॉर्म भी है, सोशल मीडिया भी है। तो फिर भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, सोच समझ के कि कहाँ जाए ये सब कुछ। और फिर मुलाकात होती है अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।